एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द हर्मिट्स विजडम। द आर्टिकल है जो नाउन के पहले लगा है। हर्मिट का अर्थ होता है साधु या सन्यासी, तपस्वी, और विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमता। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सन्यासी की बुद्धिमता या ऋषि का ज्ञान। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस मैनी स्टूडेंट्स वेंट टू स्टडी फ्रॉम अ वाइज हर्मिट। वंस का अर्थ होता है एक बार, मैनी यानी कि अनेक या कई, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, वेंट यानी कि गए। गो का अर्थ होता है जाना, वेंट यहाँ पे V2 है इसलिए गए। स्टडी, टू स्टडी यानी पढ़ने के लिए या शिक्षा लेने के लिए। फ्रॉम यानी कि से, अ वाइज यानी एक बुद्धिमान, हर्मिट यानी सन्यासी से। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार बहुत से विद्यार्थी एक बुद्धिमान सन्यासी के पास शिक्षा लेने गए। They all stayed at his hermitage. They all यानी कि वे सभी या वे सब। Stayed यानी कि ठहरे। Stay का अर्थ होता है ठहरना, रुकना या रहना। Stayed V2 हो गया इसलिए ठहरे या रुके। At his hermitage. Hermitage का अर्थ होता है आश्रम जहाँ सन्यासी रहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वे सब उनके आश्रम में रहे या ठहरे। The hermit was very wise, but he never allowed his students to call him wise. The hermit was very wise. Very यानी कि बहुत, wise यानी कि बुद्धिमान। तो सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे, बट लेकिन he never allowed, never का अर्थ होता है कभी नहीं, allow का अर्थ होता है आज्ञा देना, अनुमति देना। allowed यानी आज्ञा दी या अनुमति दी, V2 है यह। तो he never allowed his students यानी कि छात्र, to call him wise। कॉल का अर्थ होता है पुकारना या बोलना, वॉइस यानी कि बुद्धिमान। तो इस सेंटेंस को डिटेल से देखते हैं। द हेरमिट वॉज वेरी वॉइस यानी कि सन्यासी बहुत बुद्धिमान थे, बट लेकिन ही नेवर अलाउड हिज स्टूडेंट्स टू कॉल हिम वॉइस यानी कि उन्होंने कभी भी अपने विद्यार्थियों को उसे बुद्धिमान कहने की अनुमति नहीं दी थी। हिज स्टूडेंट्स ओबेड हिम। ओबे का अर्थ होता है पालन करना, ओबेड V2 है इसलिए पालन किया। हिम यानी कि उनका, तो हिज स्टूडेंट्स ओबेड हिम यानी कि विद्यार्थियों ने उनका कहा माना या विद्यार्थी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। However, one day a student asked out of curiosity, but why sir? However यानी हालांकि या फिर भी, लेकिन। One day यानी एक दिन, however one day लेकिन एक दिन। A student asked out of curiosity. Asked यानी कि पूछा, out of curiosity यानी कि जिज्ञासा से या उत्सुकता से। क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है उत्सुकता, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी का अर्थ हुआ उत्सुकता से या जिज्ञासा से। तो however one day a student asked out of curiosity, लेकिन या फिर भी एक दिन एक छात्र ने उत्सुकता से पूछा, बट वाई सर कि लेकिन क्यों सर। द हेरमिट सीम्ड टू स्माइल विथ हिज आईज। सीम्ड का अर्थ होता है लगना या प्रकट होना, प्रतीत होना। स्माइल का अर्थ होता है मुस्कुराहट। आईज यानी कि आँखें।
तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द हेरमिट सीम्ड टू स्माइल विथ हिज आईज, यानी कि सन्यासी की आंखों में मुस्कान छलक रही थी या प्रकट हो रही थी। यू कैन नॉट बी वाइज, तुम बुद्धिमान नहीं हो सकते। यू कैन जस्ट बिकम इट बाय मेकिंग मिस्टेक्स, तुम केवल गलतियां करके ही बुद्धिमान बन सकते हो। यह हेरमिट ने कहा, यानी कि सन्यासी ने कहा। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। कैन नॉट का अर्थ होता है नहीं कर सकना, यानी जो संभव ना हो वहाँ हम कैन नॉट का यूज करते हैं। वाइज यानी कि बुद्धिमान। जस्ट का अर्थ होता है केवल या सिर्फ। बिकम यानी कि होना। मेकिंग मिस्टेक्स, मेक का अर्थ होता है बनाना या करना, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि सन्यासी ने जवाब देते हुए छात्र से कहा कि तुम बुद्धिमान नहीं हो सकते, तुम केवल गलतियां करके ही बुद्धिमान बन सकते हो। दिस सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड द स्टूडेंट। सरप्राइज्ड यानी हैरान हुआ, शॉक्ड यानी कि चौंक गया। तो दिस सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड द स्टूडेंट, यानी कि सन्यासी की बातों को सुनकर विद्यार्थी हैरान और चौंक गया। Another student spoke up. अब दूसरा छात्र बोल उठा। It turns out that you cannot be a hermit then. क्या कहा? दूसरे स्टूडेंट ने, दूसरे छात्र ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम सन्यासी नहीं बन सकते। The hermit just smiled in response. रिस्पॉन्स का अर्थ होता है उत्तर में या जवाब। तो सन्यासी ने सिर्फ मुस्कुराकर उत्तर दिया। However, a third student protested. Someone who makes mistakes learns from them and therefore becomes smarter than others. However, a third student protested, यानी कि हालांकि एक तीसरे छात्र ने, तीसरे विद्यार्थी ने विरोध करते हुए कहा कि someone who makes mistakes, someone का अर्थ होता है कोई, makes यानी कि करना, मिस्टेक्स यानी कि गलतियाँ। तो someone who makes mistakes यानी कि जो व्यक्ति गलतियाँ करता है, learns from them, वह उनसे सीखता है। learns का अर्थ होता है सीखना, from यानी कि से, them यानी कि उनसे, and therefore becomes smarter than others, और इसलिए दूसरों से ज्यादा समझदार बन जाता है। स्मार्टर का अर्थ होता है समझदार, देन अदर्स यानी कि दूसरों से। तो इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं कि someone who makes mistakes learns from them and therefore becomes smarter than others। तो तीसरे विद्यार्थी ने जवाब देते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए यानी विरोध करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गलतियां करता है वह उनसे सीखता है और इसलिए दूसरों से ज्यादा समझदार बन जाता है। So a person should perform his duties, not fearing that he would make a mistake. So का अर्थ होता है इसलिए, a person यानी एक व्यक्ति। So a person should perform his duties. इसलिए व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, not fearing that he would make a mistake. इस डर के बिना कि वह कोई गलती कर देगा। The sage smiled wider and nodded. सेज का अर्थ भी सन्यासी, साधु या ऋषि होता है। स्माइल यानी मुस्कुराए। वाइडर, वाइड का अर्थ होता है चौड़ा, वाइडर यानी कि चौड़ी। एंड नॉडेड, नॉडेड का अर्थ होता है सिर हिलाना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द सेज स्माइल्ड वाइडर एंड नॉडेड। सन्यासी ने मुस्कान और चौड़ी की और सहमति में सिर हिलाया। He said to the third student. उसने तीसरे विद्यार्थी से कहा, थैंक यू फॉर मेकिंग मी वाइजर। क्या कहा कि थैंक यू यानी धन्यवाद, फॉर मेकिंग मी वाइजर, मुझे और अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि वी शुड ऑलवेज लर्न यानी हमेशा हमें सीखना चाहिए फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से, यानी कि हमें हमेशा ही अपनी गलतियों से सीखना चाहिए।
So it was the short moral story. I hope you have enjoyed this story. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर विजिट करके वहां से आप बहुत सारी वीडियोस को, बहुत सारे स्टोरीज को चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स पावर को बढ़ा सकते हैं, अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।